नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नमन मित्तल सर। तो जैसा कि आपको मालूम है, एक मुहिम हमने स्टार्ट करी है रिवीजन बैच के लिए। तो आज का लेक्चर रहेगा +1 के बच्चों के लिए। हमने लॉज ऑफ मोशन के पार्ट 1 के लेक्चर को डाला था, जिसमें सारी डेरिवेशंस को डिस्कस किया जाएगा। तो ये उसी सीरीज का बनेगा पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 1 आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक आपको मिल जाएगा। वीडियो को देखना और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि सबका अपना यहाँ पे भला हो। चलो भी देखो, अपना यहाँ पे सुनो बेटा। लास्ट वीडियो की बात करेगा, तुमको मैंने फ्रिक्शन तक का बताया था डेरिवेशंस। आपको लास्ट मैंने बताया था एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। आइए जानते हैं आगे डेरिवेशन क्या बनेगा। सबसे पहली बात, जब तुम्हारा ब्लॉक किसी भी रफ इंक्लाइन प्लेस से नीचे जाएगा, आपको निकालना आना चाहिए उसका एक्सेलरेशन। ये भी बनता है आपके डेरिवेशन। डेरिवेशन की बात करेगा तो वो आपका बनता है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक डाउन द रफ इंक्लाइन प्लेन, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक डाउन द रफ इंक्लाइन प्लेन। आइए जानते हैं, जब तुम्हारा कोई भी डब्बा रफ इंक्लाइन प्लेन से स्लाइड करेगा, कितना आएगा डब्बे का एक्सेलरेशन, ये तो निकाल पाएगा। ये जानते हैं कैसे। सर, आपने हमें बताया था, एक आपने लिया था रफ इंक्लाइन सरफेस। सरफेस के एंगल की बात करेगा, इंक्लाइन के एंगल की बात करेगा, ये आपने थीटा लिया था। याद है कि नहीं याद है ना। सरफेस की बात करेगा, ये बनेगा रफ। क्या बनेगा? रफ बनेगा। सर, सरफेस अगर रफ होगा तो आपको पता होगा सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो जो वैल्यू आया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, उसको आपने यहाँ पे म्यू के माना। सबको मालूम है म्यू के, बोलो क्या बनेगा? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आया। जैसी मैंने ब्लॉक को रखा था ऑन द इंक्लाइन प्लेन, ब्लॉक का मास आपका m है। वो स्टेप 1 क्या सिखाया था? मार्क ऑल दी फोर्सेस। मेरे को पता है बॉडी का वेट आपका नीचे mg काम करेगा। एक कंपोनेंट वेट का आएगा जो बॉडी को नीचे लेके जाना चाहेगा, एक कंपोनेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। बेटा अगर ये एंगल आपका थीटा है, बोलिए एंगल कितना आपका आ जाएगा? 90 माइनस थीटा, है ना। तो ये एंगल आपका थीटा आ जाएगा। सारे बच्चों को आता है वेक्टर को रिजॉल्व करना। तो जो डायरेक्शन थीटा के साथ आएगा आपको मिलेगा कॉस, जो डायरेक्शन थीटा के खिलाफ आएगा आपको मिलेगा साइन। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जो डायरेक्शन थीटा के साथ आएगा वहां पे आपको मिलेगा mg cos थीटा, जो डायरेक्शन थीटा के खिलाफ आएगा वहां पे आपको मिलेगा mg sin थीटा। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। बेटा सिखाया गया था, जब भी दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, कांटेक्ट के नॉर्मल एक आपके सामने आएगा नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स। ये भी मैंने आपको सिखाया था, मार्क करना है ना। फिर आपको ये बताया गया था फ्रिक्शन फोर्स की बात करोगे, अगर आप फ्रिक्शन फोर्स की बात करोगे, ये हमेशा तुम्हारे बॉडी के मोशन से उल्टा काम करेगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर बॉडी आपका नीचे जाना चाहता है, फ्रिक्शन फोर्स की बात करेगा, कांटेक्ट के पैरेलल काम करेगा और बॉडी के मोशन के उल्टा काम करेगा। ये हमने फोर्सेस को मार्क किया। और जाहिर सी बात है सर, बॉडी नीचे जाएगा तो ये निकालना है इसका एक्सेलरेशन। सबको बताया गया था लॉज ऑफ मोशन के पार्ट 1 में, जब भी आपको बॉडी के एक्सेलरेशन की बात करनी है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज किया जाएगा, जिसने ये कहा था जो भी बॉडी पे नेट फोर्स काम करेगा इक्वल आएगा मां के। मां से बढ़कर कोई नहीं। तुम्हारी लाइफ में भी मां का बहुत बड़ा योगदान है। सिमिलरली हमारे फिजिक्स में भी अगर आप मां की बात करोगे, इसका भी बहुत ज्यादा योगदान है। बिना मां के ना तो हमारी खुद की लाइफ है और ना ही बिना मां के लाइफ है फिजिक्स की। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हमने मां का यूज किया। नेट फोर्स क्या आ जाएगा? मां, जहां पे m बनेगा मास, a बनेगा एक्सेलरेशन, है ना। तो गिराने वाला फोर्स बनेगा mg sin थीटा, बचाने वाला फोर्स बनेगा फ्रिक्शन। सबको मालूम है जब भी दो वेक्टर्स तुम्हारा अपोजिट काम करेगा
जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल आएगा 180 डिग्री का, तो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करेगा वो आपका माइनस हो जाएगा। नेट फोर्स आया mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन के इक्वल टू m में। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। सबको मालूम है फ्रिक्शन का फॉर्मूला एक ही आएगा म्यू आर, तो यहाँ पे म्यू के आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्योंकि बॉडी तुम्हारा मोशन में है। जब भी बॉडी आपका मोशन में होगा तो काम करता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। दिमाग लगा, डब्बा ना तो नीचे जा रहा ना तो ऊपर जा रहा, विच मीन्स वाई डायरेक्शन में फोर्स आपका बैलेंस है, तो आर का वैल्यू आ जाएगा mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन की बात करेगा बेटा, ये आपका आया म्यू के mg cos थीटा, वैल्यूज को डाल दीजिए, तो यह आ जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा, ये इक्वल आ जाएगा माँ के तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। देख m ने m को मारा दोनों साइड से, g कॉमन आ जाएगा, तो ये तुम्हारा बना एक्सप्लोरेशन का फॉर्मूला। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। देख मेरे को मालूम पड़ गया, जब भी तुम्हारा कोई भी ब्लॉक रफ इंक्लाइन प्लेन के नीचे जाएगा, एक्सलरेशन की बात करेगा वो आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये तुम्हारा बना एक और डेरिवेशन, पेपर में आने का चांस काफी ज्यादा, ये आपको मालूम होना चाहिए। आइए चलते हैं आगे। सेकंड डेरिवेशन की बात करेगा बेटा, वो बनता है वर्क डन का, कितना तुमने वर्क किया। एक रफ सरफेस पे बॉडी को आगे लेके जाने के लिए वर्क डन को निकालना आना चाहिए, सबको पता है, सर आपने बताया था। वर्क डन का फॉर्मूला एक ही आता है F डॉट एस, है ना। आइए निकालते हैं, मिनिमम कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा ताकि बॉडी आपका रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आगे जा सके। आइए मैं यहाँ पे निकालते हैं, सबका ध्यान बोर्ड पे बेटा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि सबका भला हो पाए। चल देख मैं यहाँ पे डेरिवेशन की बात करेगा, वो बनेगा वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। आइए जानते हैं मिनिमम कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा बॉडी को आके लेके जाने के लिए ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। करे सॉल्व, सबका ध्यान बोर्ड पे बेटा। ये देख, ये रहा तुम्हारा रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। जाहिर सी बात है सरफेस अगर आपका रफ होगा तो फ्रिक्शन काम करेगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात करेगा, उसने आपको दिया हुआ है म्यू के। क्या दिया हुआ है? म्यू के। सबको मालूम है म्यू के की बात करेगा, बोलो म्यू के क्या बनेगा? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। ये देख, ये रहा तुम्हारा डब्बा, डब्बे का मास m है, हमें बॉडी को आगे लेके जाना है। अरे बॉडी कभी अपने आप आगे नहीं जाएगा। न्यूटन ने कहा था अपने लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, अगर आपको बॉडी के स्टेट को चेंज करना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स, तभी बॉडी का स्टेट चेंज होगा। यहां से आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी आ गया। आया कि नहीं आया? आया ना। देख बेटा, मैंने बॉडी पे लगाया फोर्स F, सबको मालूम है कांटेक्ट के पैरेलल एक ऐसा फोर्स आएगा जो बॉडी के मोशन को उल्टा काम करेगा, इसको तुमने नाम दिया था फ्रिक्शन फोर्स। सर हमें पता है बॉडी का वेट आपका नीचे mg काम करेगा। सर डब्बे और फ्लोर में कांटेक्ट आया, जहां भी दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट आएगा, कांटेक्ट के नॉर्मल काम करेगा नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स। तुम्हारी फोर्स की वजह से बॉडी एस तुम्हारा आगे चलना चाहिए, तो एस क्या बनेगा? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। बोलो एस क्या बनेगा? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। बेटा हमें चाहिए मिनिमम कितना आपको काम करना पड़ेगा। कॉमन सेंस की बात करते हैं यहाँ पे, और मैंने वीडियो में बताया था लास्ट कॉमन सेंस कहाँ मिलता है, याद है कि नहीं याद है? चल देख मैं यहाँ पे, सुन मेरी बात। सर जाहिर सी बात है, अगर आपका फोर्स, अगर आपका वर्क डन
अपोजिंग फोर्स के वर्क डन के जस्ट इक्वल होगा, तभी तो बॉडी आपका आगे चल पाएगा, है ना। दिमाग लगा कैसे सर? फ्रिक्शन फोर्स बॉडी को यहां पे रोक रहा है, अगर आपका फोर्स का वर्क डन जस्ट फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन के इक्वल होगा तभी बॉडी आपका आगे चल पाएगा, वरना आगे नहीं चल पाएगा, लॉजिकल बात है। तो देख पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने निकाला अपोजिंग फोर्स का वर्क डन, सबको दिख रहा है अपोजिंग फोर्स की बात करेगा यहाँ पे कौन है, फ्रिक्शन। कौन है यहाँ पे, फ्रिक्शन सर। तो अगर मैं वर्क डन बाय निकालू अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स आपका बनेगा यहाँ पे फ्रिक्शन, सबको मालूम है वर्क डन का फॉर्मूला एक ही आएगा एफ डॉट एस, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका आ जाएगा डॉट आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तुमने भी कहा ठीक मैंने भी कहा ठीक। सबको मालूम है जब भी दो वेक्टर्स के बीच में आएगा डॉट प्रोडक्ट आपको मिलेगा कॉस थीटा। क्या मिलेगा, दिमाग लगा। फ्रिक्शन फोर्स आपका पीछे काम कर रहा है, बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा आगे है, बोलो कितना एंगल है दोनों के बीच का, 180 डिग्री का। तो ये आपका आ जाएगा अपोजिंग फोर्स के वर्क डन की बात करेगा, ये आया फ्रिक्शन एस कॉस 180, सबको मालूम है कॉस 180 की बात करेगा, बोल कितना होता है -1, कितना होता है। तो अपोजिंग फोर्स के वर्क डन की बात करेगा, ये आपका आएगा माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तुमने भी कहा ठीक मैंने भी कहा ठीक। अब निकाले फ्रिक्शन फोर्स सर, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला एक ही होता है म्यू आर, तो यहाँ पे म्यू के इंटू आर आ जाएगा, तुमने भी कहा ठीक मैंने भी कहा ठीक। सर बॉडी ना तो नीचे जा रहा ना तो बॉडी ऊपर जा रहा, मतलब वाई डायरेक्शन में फोर्स आपका बैलेंस है, तो डायरेक्शन फोर्स की बात करेगा इक्वल आया mg के, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका आया म्यू के इंटू mg, तुमने भी कहा ठीक मैंने भी कहा ठीक। तो अगर आप अपोजिंग फोर्स के वर्क डन की बात करोगे, अगर आप अपोजिंग फोर्स के वर्क डन की बात करोगे वो आपका आ जाएगा माइनस म्यू के इंटू एम जी इंटू एस। ये देख तेरे सामने क्या आया, अपोजिंग फोर्स का वर्क डन आया, आया कि नहीं आया, है ना। अब सोच हमें क्या निकालना है, मिनिमम तुम्हारा वर्क डन, तुम क्या बनोगे, एक्सटर्नल एजेंसी। क्या बनोगे, एक्सटर्नल एजेंसी बनोगे, लॉजिकल बात है। अगर तुम्हारा वर्क डन, अगर तुम्हारा वर्क डन जस्ट अपोजिंग फोर्स के वर्क डन के इक्वल होगा और उल्टा होगा, उल्टे की बात करेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये इक्वल आएगा अपोजिंग फोर्स के वर्क डन के, तभी तुम्हारा बॉडी आगे चलेगा, तभी तुम्हारी बॉडी के पास आएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो एक्सटर्नल वर्क डन की बात करेगा, ये आपका आया माइनस ऑफ माइनस म्यू के इंटू एमजीएस, माइनस ने माइनस को प्लस किया तो यह आ जाएगा म्यू के इंटू एमजीएस, ये तुम्हारा बना मिनिमम वर्क डन का फॉर्मूला, तुमने भी कहा ठीक मैंने भी कहा ठीक। जहां पे म्यू के बनेगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एम बनेगा ब्लॉक का मास, बताओ जी क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एस क्या बनेगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, एस क्या बनेगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बनेगा, और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। आया कि नहीं आया, है ना। सिमिलरली बेटा इसके साथ साथ आपका एक और बनता है डेरिवेशन, कि सेम वर्क डन को निकाला जब तुम्हारा बॉडी होगा ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन। क्लियर है, डेरिवेशन की बात करेगा डिक्टो सेम है, आपको सिखाया गया था लॉज ऑफ मोशन में, बस आपको फोर्सेस को मार्क करना आना चाहिए। जैसे ही आपने फोर्स को मार्क किया सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, ये लॉजिकल बात है। आइए सबका ध्यान बोर्ड पे, निकालते हैं वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप अ रफ इंक्लाइन प्लेन, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप अ रफ इंक्लाइन प्लेन। अगर तू किसी बॉडी को रफ इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर लेके जाना चाहता है, क्या बोला मैं यहाँ पे, ऊपर, तो मिनिमम कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा, हमें तो ये निकालना है। निकाले, चल भी देखना यहाँ पे सर, डेरिवेशन ये भी सिंपल है, फ्री फंड के मार्क्स हैं, आसान है फिजिक्स, बस फर्क है फिजिक्स टाइम मांगता है, जितना ज्यादा टाइम दोगे फिजिक्स को उतना ज्यादा ही आपका बनेगा, ये रियलिटी है। क्लियर है,
फिजिक्स इज लाइक अ गर्लफ्रेंड। दिमाग लगा, अगर तू अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं देगा वो तुमसे रूठ जाएगी। ऐसी मेरी फिजिक्स है, जितना ज्यादा फिजिक्स को टाइम देगा उतना ज्यादा ये तुम्हारा बनेगा। आई एम टेलिंग यू। क्लियर है? हमारे सारे बच्चों के मार्क्स तभी अच्छे आते हैं कि वो टाइम देते हैं फिजिक्स को। जो बच्चा जितना ज्यादा टाइम देगा उतना ज्यादा उसका ये बनेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है बेटा? मैं यहाँ पे